Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that a car moving at speed 110 km per hour approaches a bus traveling at speed 80 km per hour. What is the velocity of image of car in the plane rear view mirror as seen by passenger of bus? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है बच्चों. So की कंसेप्ट इज image formation by plane mirror. देखो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में क्या होता है आपको पता है कि प्लेन मिरर जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनाता है. मतलब अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर इसकी इमेज बनाएगा, राइट. अगर देखो, अगर स्पीड की बात करें तो अगर मान लो ये 1 सेकंड में बच्चों ये 10 मीटर आ गया इधर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर ये इधर भी आ जाएगा. मतलब ये इधर चला बच्चों तो ये क्या चलेगा, अपोजिट चलेगा, राइट. क्योंकि सेम डिस्टेंस पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बच्चों की. अगर ये 10 मीटर आपका राइट आया तो 10 मीटर किधर आएगा, लेफ्ट आएगा. दोनों की वेलोसिटी बच्चों आपकी इक्वल एंड अपोजिट होती है. किसके रिलेटिव, मिरर के रिलेटिव. किसके रिलेटिव, मिरर के रिलेटिव. अब यहाँ पर देखो कह रहा है कार आपकी मूव कर रही है, अप्रोच कर रही है बस को, और बस ट्रेवल कर रही है 80 मीटर पर सेकंड से. तो मान लो बच्चों ये आपकी बस है बड़ी सी और ये छोटी सी कार है. तो आपकी बस ट्रेवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से और यहाँ पर कार अप्रोच कर रही है 110 किलोमीटर पर आवर से. तो सोचो, अब यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ कार इन रियर व्यू मिरर एज सीन बाय पैसेंजर ऑन बस. तो यहाँ पर बच्चों मान लो मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, राइट. तो बताया ना, आपकी जो वेलोसिटी होगी वो मिरर के रेस्पेक्ट में बराबर होती है. तो मिरर कहाँ पर लगा है, बस पर, और पैसेंजर भी किसमें बैठा है, बस में. तो मिरर के रिलेटिव या पैसेंजर के रिलेटिव या बस के रिलेटिव सेम ही बात है बच्चों, तीनों बात क्या है, सेम है. तो मुझे क्या पता करना है कि अगर जो बस के रिलेटिव मुझे वेलोसिटी पता चल जाए तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी उतनी ही होगी बच्चों मैग्नीट्यूड में. मतलब अगर मुझे पता चल जाए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर सेम होगी बच्चों. हालांकि अपोजिट साइन होगा तो आप माइनस लगा सकते हो, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम होगा. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. अब मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछी है, तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर के बराबर है, राइट. तो अब देखते हैं मिरर के रिलेटिव ये बच्चों कितने से अप्रोच कर रहा है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. मिरर मतलब बस की स्पीड, बस में ही लगा है. ऑब्जेक्ट मतलब आपका कार, कार आपका 110 से जा रही है, बस 80 से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी बच्चों, ये भी क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर. मतलब पैसेंजर को भी क्या लगेगा कि आपका जो कार है, कार वो 30 किलोमीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है. मतलब कार की जो इमेज है इधर बनेगी, कार की इमेज वो भी कितने से अप्रोच करेगी, 30 किलोमीटर पर आवर से अप्रोच करेगी. ये होगा बच्चों आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.